वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं दो प्रिडिक्शंस के बारे में 2024 में इंडिया और अमेरिका के इलेक्शंस के बारे में। आज आप जैसे देख सकते हैं ज्योतिषी और अंक शास्त्री, माय गॉड, नाम देख रहे हैं, हम्म, न्यूमरोलॉजिस्ट जिसे हम कहते हैं, जो हमारे हाथ और नंबर पढ़ता है, लाइक होता है ना, उसी को उसी के साथ आज हम चालू करेंगे आज के जो प्रिडिक्शन के बारे में। और आज हम बहुत सारे मुद्दों के बारे में बात करेंगे जिसके ऊपर 24 में इंडिया में और बाहर में यूएस में भी इलेक्शंस हो रहे हैं। यूएस के इलेक्शन का हम एक पार्ट 2 भी बनाएंगे, क्योंकि अभी वहां पे प्राइमरीज हेल्ड नहीं हुए हैं, तो हमें पता नहीं कौन वहां पे इलेक्शन लड़ रहा है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के साइड से। अंक शास्त्री हमें बताएंगे इंडिया के इलेक्शन और यूएस के इलेक्शन के क्या प्रिडिक्शन है और क्यों है ऐसा। अंक शास्त्री जी बताइए। जो 2024 का जो साल है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि सिर्फ इंडिया और यूएस के इलेक्शन नहीं होने जा रहे हैं। 41% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन विल वोट फॉर देयर लीडर्स, और जिसमें 40 कंट्रीज के इलेक्शन होंगे। और ये है कि इंडिया 18% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए वर्ल्ड की ग्लोबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए इंडिया का इलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, और हम इंडियन है इसलिए भी। और सेकंड, जो यूएस का इलेक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि वो एक ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, और वहाँ पे जो पावर शिफ्ट आता है उससे काफी सारे ग्लोबल इक्वेशंस चेंज होते हैं। सो मेरे हिसाब से इंडिया के इलेक्शन के प्रेडिक्शन में बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर से यही रेजिम वापस आएगी, ये मुझे लग रहा है। उसका रीजन बहुत ही सिंपल है कि जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा वो डिलीवरी के बेस पे इलेक्शन होगा। आई मीन, जो प्रॉमिस किया गया था उसकी लास्ट माइल डिलीवरी होने जा रही है, तो हो गई है, मतलब जो 10 सालों में। और जैसे कोई भी मुद्दा हो, जैसे 370 का मुद्दा हो, डिलीवर कर दिया गया 2019 में। जैसे राम मंदिर का मुद्दा था, तो 22 जनवरी 2024 को ही हम उसका मोदी जी जाएंगे और उसका इनॉग्रेशन करने वाले हैं। तो ये जो है, और जो वेरियस स्कीम्स है जो ग्राउंड पे डिलीवर हुई है, उससे ये मोटा मोटी लगता है कि इस गवर्नमेंट को वापस आने से कोई नहीं रोक सकता। ये एक मेरा अनुमान है। मैं ये ऐसा नहीं है कि यही होगा, पर ये मेरा अनुमान है कि ऐसा होना चाहिए। और रीजन ये है कि अ, अब बीजेपी के पास, वैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास भी बहुत समय रह नहीं गया है। सो बीजेपी के जो 75 ईयर्स का जो उनका एक टेन्योर, उनका खुद के कॉन्स्टिट्यूशन में एक टेन्योर है कि जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो मैक्सिमम 75 की एज तक रह सकता है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास अभी 2026 का टाइम है, और तो वो पूरे जोश से इस इलेक्शन में उतरेंगे। और मुझे लगता है कि काफी कुछ डिसीजंस अभी लेने बाकी है, जिसमें कैब सीए जो था उसको नोटिफाई करना है, या फिर यूसीसी लाना है, या फिर कुछ ऐसे डिसीजन हैं जो शायद हमें भी नहीं पता है। जैसे पुलिस रिफॉर्म तो अभी उन्होंने लागू कर ही दी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्या, क्योंकि हमारे फॉरेन मिनिस्टर अभी रशिया में गए थे, और उन्होंने एक सेंटेंस बोला है कि एज अ नेशन नेक्स्ट ईयर वी हैव टू मेक सम डिसीजन। आई डोंट नो विच डिसीजन ही वाज टॉकिंग अबाउट, बट ये एक लाइन है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन थी। तो कौन सा डिसीजन अभी लेना बाकी है और क्या डिसीजन लेंगे, उसी क्या वही डिसीजन के मुद्दे पे 2024 का इलेक्शन लड़ा जाएगा, या फिर कोई और मुद्दा होगा, कुछ नहीं पता है। पर यही पॉइंट है कि कोई बहुत बड़ा डिसीजन आने वाला है 2024 में, और वो डिसीजन के बेस पे शायद आ, आ, यही अंक शास्त्री रेजिम जी, रिपीट अंक रिपीट शास्त्री करेगी। एक चीज बताइए आप, कि होता ना आपके हिसाब से, लाइक होता ना, मोदी जी क्या है वो? क्या वो एक सोशलिस्ट है? क्या वो एक रिफॉर्मिस्ट है? या फिर जैसे राइट का जो परिभाषा है, राइट का परिभाषा है कि प्रो बिजनेस होता है, जब ना, और मैं यहाँ पे डिसअग्री करता हूँ। आई थिंक मोदी जी से ज्यादा सोशलिस्ट कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा हमारे देश में। लाइक होता ना, अगर आप देखें, सोशलिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि होता ना, लाइक कि बीच में जो करप्शन होता है उसको बढ़ावा करना। सोशलिज्म का मतलब ये होता है लास्ट माइल डिलीवरी करना। लास्ट माइल क्या चीज डिलीवर नहीं हुआ है? हर चीज तो लास्ट माइल डिलीवर हुआ है।
तो क्या मोदी जी किस चीज़ पे लड़ रहे हैं 2024 का इलेक्शन? और जो लोग कहते हैं ना कि लाइक कि सभी कुछ फ्री में बाँट दिया है, लाइक होता है ना, जो फ्री वाला सिचुएशन है, जो लास्ट माइल पे इतना अच्छा डिलीवरी किए हैं ये, इसके ऊपर क्या कहना है आपको? कि जो 24 का जो इलेक्शन है इंडिया में, क्या वो लाइक होता है ना डिलीवरी के ऊपर इलेक्शन जीत रहे हैं, या फिर होता है ना क्या है वो? क्योंकि जैसे कोई भी राइट का जैसे होता है ना, मोदी जी को राइट में गिना जाता है कि राइट विंग लीडर है, ये राइट विंग लीडर है। मेरे को नहीं लगता कि होता ना ये प्रॉपरली राइट विंग है, ये सेंटर राइट आप बोल सकते हैं, पर अगर पॉलिसीज देखें तो एक्चुअली पॉलिसीज तो लेफ्ट वाला है। लाइक होता ना लोगों को अनाज देना, लोगों को टाइम से होता ना लाइक पहुंचाना सिलेंडर, और होता ना घर देना, ये तो कोई राइट तो ये करता नहीं है। तो मोदी जी को डिफाइन कैसे करते हैं आप, क्यों क्या राइट है लेफ्ट है, और 24 का इलेक्शन किस बेसिस पे लड़ रहे हैं? सो जो आप अगर लास्ट जो हमारे स्टेट इलेक्शन हुए थे तीन, हम्म, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के, हम्म, उसमें एक टर्म वेरी वेल बोला गया कि मोदी की गारंटी, कि ये मोदी की गारंटी है, मतलब लास्ट माइल डिलीवरी। तो लास्ट में जो मोदी, आपने सही बोला कि वो क्या है, सेंटर राइट है या फिर लेफ्ट है, क्या है। सो बेसिकली मुझे लगता है कि मोदी एक ऐसी सोच है कि जहाँ जहाँ पे वो चाहते हैं कि केक बड़ा किया जाए, वेल्थ क्रिएशन किया जाए। तो केक बड़ा करने की जो आइडियोलॉजी है वो ज्यादातर कैपिटलिस्ट की होती है कि भाई मैं वेल्थ क्रिएट करूंगा, और फिर जब वेल्थ क्रिएट होने लगती है तो उसमें से थोड़ा 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 करके लोगों को बांटा जाता है। तो वेल्थ क्रिएशन एंड देन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये आइडियोलॉजी पे ये रेजिम काम करती है। और ये आइडियोलॉजी अभी से नहीं है, जब से गुजरात से वो मुख्यमंत्री थे तब से यही आइडियोलॉजी पे वो काम कर रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है, क्योंकि मैंने उनसे उनको बहुत करीब से देखा है गुजरात में, जब से मैं छोटा था तब से। तो उन्होंने यही यही अपनाया कि अगर किसी को गवर्नमेंट स्कीम्स नहीं मिल रही है तो किस हम्म, तरीके से उन्हें मिले, लास्ट माइल डिलीवरी कैसे हम्म, हो, क्योंकि गवर्नमेंट अल्टीमेटली पैसे डालती है, ठीक है, हम्म, आपके लिए। पर वो करप्शन की वजह से प्रॉब्लम हो रहे थे। तो उन्होंने क्या कि एक सिस्टम विकसित किया जाए टेक्नोलॉजी के माध्यम से। हम्म। तो टेक्नोलॉजी से तो बेसिकली आइडियोलॉजी यही है कि वेल्थ क्रिएट देन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। सो आप इसको किस रेजिम में रखेंगे, किस डायरेक्शन में रखेंगे, नो आइडिया, बट यही है उनकी आइडियोलॉजी। और बीजेपी का एक वो रहा है ना, अंत्योदय का, उनका एक श्यामा प्रकाश प्रसाद मुखर्जी के टाइम से एक अंत्योदय का स्लोगन रहा है कि अंत्योदय मतलब जो समाज में लास्ट माइल का बंदा है, लास्ट जो बंदा है, जो पूरा गरीब है, उसको भी ये स्कीम पहुंचनी चाहिए, ये उनकी आइडियोलॉजी है। तो उनकी आइडियोलॉजी अंत्योदय की आइडियोलॉजी है। उनको ये एक टर्म बोला जाता है बीजेपी में। अच्छा, ये तो एक हो गया। अब आप एक मेरे को बताइए कि 2024 में सीट का क्या प्रिडिक्शन है? आपको क्या लग रहा है कि लाइक मोदी जी का क्या पूर्ण बहुमत तो बात है ही, पर आपको क्या लग रहा है कि क्या फ्यूचर है उनका? अभी कितना सीट एक्सपेक्ट करना चाहिए, लाइक होता ना? हाँ, हाँ, 330 से प्लस। अभी तो इलेक्शन नहीं हुए, कैंडिडेट्स को टिकट्स भी नहीं दी गए हैं। पर जिस तरीके से 22 जनवरी के बाद शिफ्ट होगा, वो देखने लायक होगा, हम्म, क्योंकि अभी से ये काम शुरू हो गया है। क्योंकि अभी हम्म, नरेंद्र मोदी की एक स्पीच आई थी जिनमें उन्होंने बोला था कि हर घर एक राम ज्योति जलाई जाएगी। हम्म, 140 करोड़ लोग अपने घर में राम हम्म, ज्योति जलाए हैं। तो ये हम्म, एक जो राम राज्य की कल्पना है, वो राम राज्य की कल्पना हर घर तक पहुंचाने का जो मकसद है, उसको बीजेपी लेवरेज करेगी। और जो 5 महीने होंगे जनवरी के बाद के, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। सो बेसिकली मुझे लगता है कि 325 प्लस और ओके, 350 से कम, उन दोनों के ओके, बीच अकेली हम्म, बीजेपी रहेगी। हम्म। मेरा भी इसके ऊपर यही राय है कि जैसे जब भी बीजेपी कोई टारगेट सेट करता है ना अपने लिए, बीजेपी बहुत ही ओवरली ऑप्टिमिस्टिक टारगेट सेट करता है 400 का। जैसे इस बार 400 का बात कर रहे हैं, मैं जब भी कहीं सुन रहा हूँ लाइक होता है न्यूज और में सब लोग बोल रहे हैं लीडर की 400।
तो अगर होता है ना 350 भी आ जाता है ना, तो कैडर को बुरा नहीं लगना चाहिए और ना ही ज्यादा उत्साहित होना चाहिए। ये एक बहुत ही मतलब बीजेपी स्पेसिफिक चीज है कि ना बहुत ज्यादा खुश होना है ना बहुत ज्यादा दुखी होना है, हारे या जीते हैं। ये होता है ना, ये कांस्टेंट फाइटिंग मेंटालिटी जो है, लाइक होता है ना, ये अपने आप में कुछ एक अलग ही मेंटालिटी है जो कि बहुत कम देखने को मिलता है पार्टीज के अंदर में, कि बहुत लास्ट ज्यादा ईयर अपने कैडर को एक्साइटेड। हाँ बोलिए। लास्ट ईयर गुजरात के इलेक्शन में इन्होंने, गुजरात की विधानसभा सीट है, असेंबली सीट्स है, हम्म। वो है 182 सीट्स। सो हम्म। 182 सीट्स में से उन्होंने कितना 182 टोटल का सीट्स टारगेट थे? रखा। 182 सीट्स में से उन्होंने ओके। 182 का टारगेट रखा था। और नहीं वही। जी जी, जहां उन्होंने 157 सीट्स जीती। सो टारगेट इतना बड़ा रखता है वो, कि उनको लगता है कि, पर उनका एक ही मकसद होता है, वो जो इलेक्शन लड़ते हैं उसमें, कि 50% प्लस वोट्स आने चाहिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी में। अगर तुम्हें 50% प्लस वोट्स मिलते हैं तो वो हम्म। कॉन्स्टिट्यूंसी तुम्हारी होती है। यही उनकी आइडियोलॉजी है, और अभी मतलब यही उनका कैलकुलेशन होता है। और अभी नरेंद्र हम्म। मोदी की नमो ऐप से मैं कल ही देख रहा था, उन्होंने हम्म। अपना एक सर्वे खुद से लॉन्च किया है, तो ग्राउंड रियलिटी क्या है वो खुद चेक करता है। वो जानते हैं, वो यही बात। दूसरी बात, एक तो मार्केट रिलेटेड, अगेन ये हमारा कोई प्रिडिक्शन या कुछ ऐसा नहीं है। देखिए बाजार, अगर कोई भी जीते, जब तक एक स्टेबल गवर्नमेंट आती है बाजार आगे जाएगा। बाजार का आपको चिंता करने का जरूरत नहीं। हाँ, ये प्रो बिजनेस गवर्नमेंट है, ये प्रो बिजनेस गवर्नमेंट देखा जाता है। अगर बीजेपी आता है तो और भी अच्छा बात है। पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, जो मेरे को ऐसा लगता है कि बाजार को इनस्टेबिलिटी बिल्कुल पसंद नहीं आता। क्या होता है ना कि एक सरकार है जिसका कुछ अता पता ही नहीं, आज इंडिया अलायंस का उतना पता नहीं है क्या, थोड़ा सा अगर वो अपने आप को लाइक एक स्ट्रक्चर में ले आए तो बाजार को कोई दिक्कत नहीं होगा, कांग्रेस आ रहा है बीजेपी आ रहा है। तो उसी के साथ अब हम आ जाते हैं अमेरिका के इलेक्शंस के ऊपर में, है ना। अच्छा, आप कुछ उससे बोलना पहले चाहते एक और, हाँ एक और पॉइंट बोल दूं, कि जो 1 फरवरी पे हमारा बजट आएगा, जो वोट हैं? ऑन अकाउंट होगा या फिर कोई इंटरिम बजट होगा, पता नहीं क्या है, वो सरकार लेके आएगी। ज्यादातर इलेक्शन से पहले ये वोट ऑन अकाउंट आता है, कि जितना इलेक्शन टाइम है 4-5 महीना, उतने टाइम में सरकार अपना खर्चा चला पाए उतना बजट। पर लास्ट लास्ट ईयर ये बीजेपी गवर्नमेंट में देखा था कि जो अरुण जेटली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब उन्होंने, या फिर पीयूष गोयल थे शायद, पीयूष गोयल ने लास्ट बजट रजू किया था जब इलेक्शन से पहले वाला था। तब वो इंटरिम बजट लेके आए थे। इंटरिम बजट, या कि उनको कॉन्फिडेंस था कि हम ही आने वाले हैं। तो अगर ये बजट में इंटरिम बजट लेकर आती है और कोई अच्छी अच्छी स्कीम्स लेके आता है, तो समझना होगा कि डेफिनेटली बीजेपी को खुद को कॉन्फिडेंस है कि वो ही आने वाले हैं। सो विल हैव टू सी दैट। एक और चीज भी है कि देखिए क्या है ना, कॉन्फिडेंस दिखाने से लोगों को भी कॉन्फिडेंस आता है। एक मेजर पार्ट ये भी है लाइफ का। अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट दिखाएंगे अपने आप को तो लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा भी कहाँ से। और बीजेपी जैसा जो गवर्नमेंट है वो हमेशा कॉन्फिडेंस पे काफी कॉन्फिडेंस शो करता है। तो वो तो उसके साथ ये इंडिया का इलेक्शन का तो बात हमने कर लिया है। हमारे अंक शास्त्री जी के हिसाब से 325 प्लस बीजेपी का आने का पूरा परिवार संभावना है। आ जाते हैं अब हम बाइडेन बाबू के ऊपर। बाइडेन बाबू क्या कर रहे हैं? बाइडेन बाबू का क्या है, लाइक क्या फ्यूचर है उनका? बाय आप पहले बताइए बाइडेन बाबू का क्या फ्यूचर है, फिर बताइए अमेरिका का क्या फ्यूचर है। मुझे लगता है कि बाइडेन बाबू अब बूढ़े हो गए हैं, हमारे बूढ़े बाबू हो गए हैं वो। सो मुझे लगता है कि, क्योंकि काफी सारी चीजें, मुझे लगता है कि अमेरिका को एक यंग डायनेमिक लीडर की जरूरत है, जो ठीक से बोल भी नहीं पाते या फिर ठीक से सोच भी नहीं पाते। ऐसे लीडर्स को अमेरिका की अमेरिकी सिटीजन शायद स्वीकार नहीं करेंगे, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। क्योंकि 3-4 चीजें ये हुई है जो बाइडन के रेजिम में हुई, जैसे अफगानिस्तान वाला इशू हुआ, तालिबान अफगानिस्तान इशू पे वो कंट्रोल नहीं कर पाए। चाइना बहुत ही साइलेंटली ताइवान पे, मतलब ये देखना होगा कि क्योंकि जनवरी में ताइवान के भी इलेक्शन है, तो चाइना और एंड ऑफ शायद नवंबर दिसंबर में मतलब यूएसए के इलेक्शन आएंगे, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में चाइना क्या करता है, इस पे पूरा इलेक्शन यूएसए का निर्भर रहेगा। और प्लस रशिया यूक्रेन वॉर में भी बाइडेन कुछ मतलब
वो कुछ नहीं कर पाए, रशिया को कुछ नहीं रोक पाए, शायद मुझे ये लगता है। वॉर अभी भी चल रही है, वॉर अभी भी क्राइसिस है। इंडिया के साथ हम्म, भी कुछ रिलेशन, मतलब पिछले एक महीने में रिलेशंस थोड़े ऐसे खट्टे हुए हैं, क्योंकि हम्म, पन्नू का जो केस हुआ इंडिया के और यूएस के बीच में, तो पन्नू को, मतलब यूएस ने बचाया है अपने आप से, क्या हम्म, पता, मतलब खालिस्तानी मूवमेंट को बढ़ावा दिया है क्या, हम्म, तो इंडिया उससे भी नाराज है। शायद ये भी देखा जाता है कि हम्म, रशिया में पुतिन से एस जयशंकर का मिलना एक संदेश था, किसके लिए, यूएसए हम्म, के लिए, कि भाई तुम अगर पाकिस्तान को सपोर्ट करोगे, तुम अगर खालिस्तानी को सपोर्ट करोगे, तो हम हमारे पास भी ऑप्शंस है, हम भी, जैसे अभी फ्रांस के इमेनुअल मैक्रोन को 26 जनवरी को इंडिया ने बुलाया है, ठीक है। सो एक हमारे पास भी ऑप्शंस है, हम रशिया फ्रांस के साथ अपने टाइज मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे जियोपॉलिटिकली यही लग अंक रहा है शास्त्री कि, जी, वो तो ठीक है, इलेक्शन का बताइए। इंटरेस्टेड, हम भी वेट कर रहे हैं उसका। सो अगर ये एक निर्भर है कि सुप्रीम कोर्ट यूएसए की क्या कहती है ट्रम्प के बारे में। अगर ओके। ये कहते हैं कि भाई ट्रम्प इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो अभी के प्रिडिक्शन तो यही कह रहे हैं कि भाई ट्रम्प डेफिनेटली आएंगे। 48% प्रिडिक्शन यही है कि ट्रम्प आएंगे वापस। 33% ये माना जाता है कि जो बाइडन को आना चाहिए। तो मोटा मोटा यही है कि अगर ट्रम्प, सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि भाई ट्रम्प को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता, तो डेफिनेटली ट्रम्प विल कम अगेन इन यूएसए। और मुझे लगता है कि वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे विवेक रामास्वामी को देखा जा सकता है, क्योंकि एक वेरी यंग डायनेमिक और जो अपनी बातों को ओपनली कहने वाला बंदा है। वो कहता है कि जो भी कहता है सच कहता है और मुंह पे कहता है, मतलब मैं नहीं कहता कि वो सच कहता है, वो अपने हिसाब से उसको ये जो सच लगता है वो कहता है, ठीक है। और ओपनली कहता है। सो हर एक यंग बंदा है, तो मुझे लगता है, और ट्रम्प ने भी उसको सपोर्ट किया था किसी कुछ महीने पहले, कि भाई विवेक रामास्वामी एज अ पोटेंशियल और समथिंग। सो देखते हैं कि क्या होता है कपल अभी। कुछ 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 उनके, अमेरिका के यहाँ पे भी कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो मेरे हिसाब से ध्यान में रखना चाहिए हमें। उनका एक मेजर वोटिंग पॉपुलेशन जो है 18, जो हुआ इस साल, ये पिछले 5 साल में, उनका भी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, या इमिग्रेशन डिविडेंड बोल लीजिए, जो भी बोले हैं उसे, वो इस साल वो एक मेजर पार्ट प्ले करेगा। अगर आप ध्यान दें, बाइडन किस सर्कमस्टांसेस में आया था? बाइडन आया था जब ट्रम्प, एंटी ट्रम्प इनकम्बेंसी चल रहा था, और सारे जो सेंटर वाले वोट थे वो चले गए थे बाइडन को, और जो लेफ्ट वाले वो तो बाइडन के थे ही। तो इसलिए बाइडन जीता, नॉट बिकॉज कि पीपल बाइडन को पसंद करते थे उस समय, रादर देन पीपल डिड नॉट वांट कि ट्रम्प आए। सबका ये था कि एंटी ट्रम्प एक लहर था। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है, एक तो ये चीज है, और दूसरा क्या है, विवेक रामास्वामी एक मेजर, एक आई थिंक कैरेक्टर प्ले है। क्योंकि अगर आप ध्यान दें, रिपब्लिकन जो वोट है ना, देखिए, 3 टाइप के वोटर है वहां पे। एक है लेफ्ट, एक है राइट, एक है सेंटर। लेफ्ट को पता है उनको किसको वोट देना है, ठीक है, जो भी इनका कैंडिडेट होगा वो बहुत ही पार्टी ड्रिवन वो है, वो उन्हीं को वोट देंगे, कैडर लेफ्ट वाले। बेस्ड है। कैडर बेस्ड पार्टी है वो। अब जैसे राइट जो है ना, राइट में भी वोटों का बंटवारा हो रखा है। अब क्या है, एक है प्रो ट्रम्प, तो होता है ना मेक अमेरिका मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लाइक होता है ना, वो उनका अखंड अमेरिका है, वो उसको अखंड हम्म। अमेरिका बनाना चाहते हैं अपना। दूसरा जो है वो है आपका, लाइक होता है ना, रिपब्लिकन में है वो, आपका नॉर्मल जो रिपब्लिकन है, जो पार्टी जीओपी जिसको बोलते हैं वो लोग, लाइक होता है ना, वो उसको ग्रैंड फॉलो ओल्ड करते हैं, पार्टी। ग्रैंड ओल्ड पार्टी। तो अब वो दो बंटवारा हो गया। अब अगर विवेक रामास्वामी लड़ता है और ट्रम्प का उसको एंडोर्समेंट मिल जाता है, कि भैया ट्रम्प बोल देता है कि नहीं, हमारा पूरा वो है, सपोर्ट है इसको, और जीओपी का भी सपोर्ट मिल जाता है, और थोड़ा सा सेंटर। देखिए, एक और जो मेरे हिसाब से आपका राय इस पे पूछूंगा मैं, अंक शास्त्री जी, अभी ये जो इसराइल और हमास वाला जो लड़ाई हुआ है, उसके बाद में ना अमेरिका में भी ये सवाल जवाब जो होता है ना, वो वोकिज्म, राइट हमेशा वोकिज्म पे मारते रहता है। फाइनली हम्म। इलेक्शन टाइम पे जो रिवाइव हो गया ना ये लड़ाई, ये राइट के लिए एक मेजर, एक होता है ना, पॉइंट गेनर है उनके इलेक्शन होप्स में। ये अचानक से सब लोग वो वोकिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। मैं पिछले 5 साल से देख रहा हूँ, जब से ट्रम्प निकला है ना, ट्रम्प हमेशा ये कोशिश करता है कि वोकिज्म के ऊपर बात हो, वोकिज्म कितना खराब है, वोकिज्म ये है, वोकिज्म वो है। कोई बात सुनना ही नहीं चाहता ना वो उसका, ना आपके रिपब्लिकन पार्टी का।
तो उन्होंने ये एक्चुअली एजेंडा ड्रॉप ही कर दिया था अनटिल अनलेस ये इजराइल हमास हुआ और फिर ये कॉलेजेस का सपोर्ट आया और लाइक होता है हमास के लिए, और उन्हें एक्चुअली पता ही नहीं था वो कर क्या रहे। तो अब वापस से ना रिपब्लिकन वोट और सेंटर वोट जो है, जो एक्चुअली आपका एक होता है प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बनाता है देश का अमेरिका में, क्योंकि वहां पे इलेक्टोरल वोट सिस्टम है, उसके ऊपर आपका क्या राय है शास्त्री जी? बात एकदम सही है, क्योंकि हम हमेशा देखा गया है कि जो रिपब्लिकन पार्टी है वो इसराइल के सपोर्ट्स में रही है, ठीक है। और जो वुकिज्म वाला इश्यू है, वो हम्म, वुकिज्म वो एक हिपोक्रेसी है। और हम्म, ये जो रिपब्लिकन है वो खुलेआम बोलती है कि भाई वुकिज्म हम्म, एक हिपोक्रेसी है। हम्म, और विवेक रामास्वामी इसी हिपोक्रेसी को वो ओपनली चैलेंज कर रहा है कि भाई कोई भी कंट्री होती है उसकी बॉर्डर होती है, जेंडर दो ही होते हैं, ये उनकी आइडियोलॉजी है जो ये ओपनली कहते हैं। और ये जो माइंडसेट है, ये यंग पॉपुलेशन जो फ्लोटिंग वोट्स है, जिसको हम फ्लोटिंग हम्म, वोट्स कहते हैं, उनके माइंड में ये बैठने लगा है कि भाई हाँ, ये बात सही है। और लोग देख रहे हैं कि क्योंकि अल्टीमेटली वो जॉब मार्केट में जाएंगे, और उनको भी पता है कि अगर इमिग्रेशन और माइग्रेशन का जो इश्यू है उससे उनकी जॉब सिक्योरिटीज पे कितना असर करता है। हम जैसे अपनी कंट्री के बारे में पहले सोचते हैं, शायद मुझे लगता है कि वो जो फ्लोटिंग यंग वोटर्स है, उनके माइंड में भी यही रहता है पहले। तो मुझे लगता है कि ये कैंडिडेट डिसाइड करने में बहुत मेजर फैक्टर प्ले करेगा। हम्म, और हम्म, दिखता है कि कोई यंग लीडर, अगर कोई डेमोक्रेट से भी आता है यंग लीडर, ठीक है, तो क्या वो इस फ्लोटिंग यंग वोटर्स को लुभाने में सामर्थ्य रखता है कि नहीं रखता है, हम्म। वो देखना पड़ेगा। बात बिल्कुल ठीक है आपकी, पर यही आपका प्रिडिक्शन एक दे दीजिए, आपके हिसाब से अभी किस तरफ जा रहा है, इसके ऊपर हम एक पार्ट 2 बना सो देंगे ठीक इलेक्शन के अभी पहले, ताकि अमेरिका अभी के वालों, क्योंकि रिपब्लिक अमेरिका अभी का इलेक्शन दिसंबर पे टाइम में है, तो अभी हम्म अमेरिका के इलेक्शन में टाइम है, इसीलिए अभी हम लोग फर्स्ट पार्ट बना रहे हैं। सेकंड पार्ट में हम आपको अमेरिका के इलेक्शन के बारे में और बताएंगे जो अपडेट्स आए। तो उसी के साथ अभी का आपको क्या लग रहा है? अभी के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का जब तक डिसीजन नहीं आता, तब तक ये कहा जा सकता है कि अभी तक रिपब्लिकन में ट्रम्प आ गए हैं। तो देखिए भैया, ट्रम्प की बातें हो रही है, ट्रम्प आगे है अभी के हिसाब से। इसके ऊपर हम एक अपडेटेड बनाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास सारे तथ्य और फैक्ट्स नहीं है, क्योंकि अभी तक लीडर चुना नहीं गया जिस पे इलेक्शन लड़ा जाएगा। अभी उनका प्राइमरीज नहीं हुए हैं वहां पे। तो उसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त करते हुए, और आपको उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा ये कंटेंट। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।